गिरफ्तारी कर ली है। जो 2 आरोपी हैं उनके पैर में गोली लगी है। डॉक्टर का स्टेटमेंट आपने सुना। नेपाल भागने की ये फिराक में थे। पहला आरोपी सरफराज, दूसरा फहीम जिसके पैर में गोली लगी है। और कुल मिलाकर अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये 5 नामजद आरोपी थे जिनको लेकर एफआईआर भी दर्ज थी। नेपाल भागने की फिराक में ये दोनों थे और एडीजी की तरफ से कंफर्म किया गया कि दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है और उसके बाद इन 2 के पैर में गोली लगी है, एक के दाएं एक के बाएं पैर में, जिसकी कंफर्मेशन डॉक्टर की तरफ से भी कर दी गई है। 13 तारीख को यह पूरा घटनाक्रम देखने को मिला था दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान, और किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, छत से पत्थर फेंके गए और लाउडस्पीकर पर गाना बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच ये विवाद बढ़ा था, जिसमें 5 नामजद आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। उनमें से 2 आरोपी हैं सरफराज और फहीम जिनके पैर में गोली लगी है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त भारत 24 पर आपके सामने। एनकाउंटर के बाद की ये तस्वीरें हैं जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, मेडिकल के लिए ले जाया गया है। और इसी बीच में पूरे मामले की जानकारी योगी आदित्यनाथ को दे दी गई है। योगी आदित्यनाथ इस मामले पर नजर बनाए हुए थे, अधिकारियों से लगातार वो अपडेट ले रहे थे और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, एनकाउंटर को लेकर भी योगी आदित्यनाथ को अपडेट कर दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ की तरफ से ये अपडेट दे दिया गया है कि कैसे दोनों तरफ से गोली चली थी और उस दौरान ये एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी है और एनकाउंटर के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बहन की तरफ से जो अंदेशा जताया गया वो आपने सुना। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 13 अक्टूबर को जैसे बहराइच में हिंसा हुई, सड़कों पर तनाव फैला, फिर उसके बाद पीड़ित परिवार मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ से पहुंचा था और 17 तारीख को आरोपियों के एनकाउंटर की खबर, ये तस्वीरें, दोनों के पैर में गोली लगने की खबर, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसी बीच में बहराइच में मामले को अभी लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबल किया गया है। इंटरनेट सेवा किस तरीके से वहां पर प्रभावित रही और लगातार फ्लैग मार्च वहां पर पुलिस की तरफ से किया जा रहा था ताकि कोई भी स्थिति अनियंत्रित ना हो। बहराइच में जिस तरीके का तनाव फैला था 2 समुदायों के बीच और उसके बाद मामले को स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश की गई और योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश थे और उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया था कि जो दुर्गा जुलूस विसर्जन का जो जुलूस है वो इसी तरीके से जारी रहेगा और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद त्वरित कार्रवाई देखने को मिली। एडीजी खुद सड़कों पर फ्लैग मार्च में शामिल होते हुए नजर आए थे और फिर पीड़ित परिवार, रामगोपाल मिश्रा का जो परिवार है वो पहुंचा था सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए। और आज का ये घटनाक्रम, सीमा पर एनकाउंटर, नेपाल भागने की फिराक में आरोपी थे 5 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 2 सरफराज और फहीम जिनके पैर में गोली लगी है। ये उसकी तस्वीरें आपके सामने है। इन्हीं तस्वीरों के बीच में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरीके से, तेजस्वी यादव का भी स्टेटमेंट है, हालांकि पूरा स्टेटमेंट तेजस्वी यादव ने क्या दिया है उसको लेकर आपको जानकारी देंगे, लेकिन कुछ इस तरीके की बात तेजस्वी फिलहाल कर रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें एक इलाके में तनाव फैला था और उस तनाव के बाद कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई थी। पूरे इलाके में अनियंत्रित ना हो स्थिति, इसको लेकर फ्लैग मार्च किया जा रहा था, कर्फ्यू जैसे हालात थे, इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा था और इसमें जो नामजद आरोपी थे उसमें से 5 की गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है। पहला सरफराज और दूसरा फहीम जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है। नेपाल से भागने की फिराक में थे आरोपी। नीलेश मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीलेश, अभी की अपडेट बताइए क्योंकि तस्वीरें दोनों आरोपियों की इस वक्त हम दिखा रहे हैं जिनके पैर में गोली लगी है। पूरा घटनाक्रम नेपाल सीमा पर, ये लोग भागने की फिराक में थे, कैसे एनकाउंटर हुआ, दोनों तरफ से गोलियां चली, जरा तफसील से नीलेश पूरी जानकारी दीजिएगा, हुआ क्या? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस दिन पूरी हिंसा बहराइच में हुई उस दिन से जो आरोपी थे, चाहे वो सरफराज हों, तालिब हों, ये लगातार फरार चल रहे थे। यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस और बहराइच पुलिस की कई टीमें इनके सघन चेकिंग अभियान चलाकर इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। आज जब यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस को ये सूचना मिली कि ये दोनों लोग जो है नेपाल भागने के फिराक में है और नेपाल बॉर्डर के आसपास इनकी लोकेशन है, तो ऐसे में इनकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई जिसमें सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी है। उसके अलावा 3 अन्य आरोपी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को बहराइच के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है जहां पर इलाज कराया जा रहा है। अब पूरे घटनाक्रम को अगर हम समझें तो जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा को
गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। उसके बाद पूरे बहराइच का जो महसी इलाका है, करीब 20 किलोमीटर के रेंज में तनाव उत्पन्न हो गया था। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के सामने आ गए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त निर्देशों के बाद तमाम आला अधिकारी, चाहे वो एसटीएफ चीफ अमिताभ एस हों, गोरखपुर रेंज के आईजी हों, गोरखपुर रेंज के एडीजी हों, वो लगातार वहां पर भ्रमणशील रहे। 10 कंपनी पीएसी लगाई गई, सीआरपीएफ को तैनात किया गया, आरएफ को तैनात किया गया, जिसके बाद स्थितियों को कंट्रोल किया गया और लगातार गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी जा रही थी। इसी बीच पुलिस को यह सूचना मिलती है कि जो आरोपी हैं वो नेपाल भागने के फिराक में है, क्योंकि नेपाल अगर वो भाग गए तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसको गिरफ्तारी के लिए तमाम बड़े प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि नेपाल अगर आरोपी घुस जाते हैं तो ऐसे में इंटरनेशनल बाउंड्री की जो सीमाएं होती हैं, जो उनके नियम कायदे कानून होते हैं, उन नियम कायदे कानून के अनुरूप जो है पहले परमिशन लेनी होगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को एक सेकंड नीलेश, आपको रोक रही हूं, पुलिस का आधिकारिक बयान सुनेंगे। अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स मैम क्या नाम है मैम? दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिम। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा भागने की कोशिश कर रहे थे मैम। नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम एंड 5 मिनट